हम लोगों को आज धरने में बैठे हुए 74 दिन हो गया है। हेमू कलाड़ी पार्क, जनपद अयोध्या सदर तहसील के सामने हम लोग 74 दिन से धरने पे बैठे हुए हैं। दो मुख्य मांग हम लोगों के है कि आरक्षण और SC/ST ये एक्ट दोनों समाप्त किए जाएं, क्योंकि जब कभी ज़रूरत थी तब उसको लागू किया गया। आज इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इस पर विश्लेषण होना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या कितना उपयोगी है। सरकार ये न करके इसको निरंतर बढ़ाए जा रही है, सत्ता में बने रहने के लिए एक हथियार सा इस्तेमाल कर रही है। ये दोनों व्यवस्थाएं गलत हैं, समाप्त होनी चाहिए। ये RBI की मांग है। पूर्व वर्ष में 2 जुलाई 2020 को उत्तर प्रदेश कानपुर में एक घटना हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति ने 8 पुलिसकर्मियों को जान से मार देने का अपराध किया। वो अपराधी विकास दुबे था और सरकार ने अपने बहादुरी का परिचय देते हुए तत्काल उसे पकड़ करके उसका एनकाउंटर कर देती है। एनकाउंटर करके जनता में विश्वास दिलाया सरकार ने, किसी भी अपराधी के लिए कोई स्थान नहीं। शायद अच्छा काम किया। बात अब यहाँ आती है, आजकल एक ट्रेंड चल रहा है कि उस घटना से जुड़े लोगों को, विकास के अलावा और लोगों को जो मारा गया, उनका क्या दोष है? कोई दोष सिद्ध नहीं हो पाया। ये नए साल के उस पे है। सबसे बड़ी बात, उस घर की एक नई नवेली दुल्हन जो मात्र 1 हफ्ते भी अपने जीवन का अपने ससुराल में नहीं गुजार पाई थी, उसको जेल में बंद कर दिया गया। और आज तक सरकार यह नहीं बता पा रही है कि उसका अपराध क्या था। इतना सुना जाता है कि कोई गलत करता है, अपराधी होता है, आरोप लगाया जाता है, जेल में डाला जाता है। लेकिन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, खुशी दुबे की, उसका तो सरकार अपराध ही नहीं बता पा रही, कोई आरोप ही नहीं लगा पा रही। बिना आरोप के ही उसको जेल में डाल दिया गया है। और हमारे जो न्यायमूर्ति हैं वो भी नहीं बता पा रहे हैं कि उसका मामला लंबित क्यों है। अपराधी है तो एनकाउंटर क्यों नहीं कर दिया जाता है, अपराधी नहीं है तो उसको अंदर क्यों डाला गया। बड़ी हास्यास्पद स्थिति है। जनता तो अब यह मानने लगी है कि विकास दुबे के इतर जितने लोग भी उसमें मारे गए या जेल में डाले गए हैं, उस सरकार की महज एक खींच थी। अपनी हार को सरकार ने इस तरह भुनाया कि खुशी देवा को जेल दे दिया, और जो अन्य लोग थे जिनको और वो बता रहे उनके साथी थे, उनको एनकाउंटर कर दिया। ये सरकार की नाकामी है। दोषी को सजा देना सरकार का भी काम है, न्यायालय का भी काम है, लेकिन ये सजा इस तरह से दी जाएगी कि अपराध नहीं बताया जाएगा, सजा दिया जाएगा। इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार खींच गई थी और उसने अपने अधिकार का दुरुपयोग किया। मेरा अपील है सरकार से और पूरे प्रदेश की जनता की अपील है कि खुशी दुबे के अपराध को बताया जाए। बिना अपराध बताए उसको जेल में डाल दिया गया है।
लगभग 1.5 बरस होने को है, कोई भी निर्णय नहीं आ पा रहा है। ये गलत है। यदि उसका पति अपराधी था इसलिए उसको जेल में डाल दिया गया है, तो वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाले, उसकी परिकल्पना को साकार करने वाले लोग, जो सरकार में तमाम लोग बैठे हैं, अपने भाषणों में यह बात कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम कि पूरा भारत हमारा परिवार है। यदि पूरा भारत परिवार है, पूरा प्रदेश परिवार है, तो खुशी दुबे के परिवार के तुम भी हो। और अगर परिवार का एक व्यक्ति अपराधी होने के नाते खुशी दुबे को सज़ा मिल रही है, तो जाहिर सी बात है हमको, आपको, सबको, सरकार को, न्याय प्रक्रिया को, सबको जेल होना चाहिए, क्योंकि उसी परिवार के सब लोग हैं। एक तरफा ये काम करना ये ठीक नहीं है। जरूर जनता इस पे ध्यान देगी। ये मामला कोई छोटा मोटा नहीं है। अपराधी को अपराध की सज़ा मिले, आपने दिया भी है, लेकिन जो अपराधी नहीं है, जिसको आप अपराधी नहीं कह पा रहे हो, कोई भी आरोप सिद्ध नहीं कर पा रहे हो, उसको सज़ा मिलेगी। तो सरकार ये जान ले कि जनता सज़ा देने के लिए तैयार है, और जब जनता जनार्दन बोलेगी तो फिर सरकार को चुप होना पड़ेगा। इसलिए बहुत जल्दी से जल्दी उसका निर्णय हो जाना चाहिए। और मेरी आम जनमानस से अपील है कि खुशी दुबे के मामले में आप लोग भी बोलें, आप भी उग्र हों, आप भी अपने अधिकारों का प्रयोग करना जानें। अगर आप नहीं बोलोगे तो निश्चित रूप से ये पावर वाले लोग आपको दबा देंगे, कुचल देंगे, और बारी बारी से हर घर में एक खुशी दुबे पैदा करेंगे, मनमानी करेंगे। आप पूरी जनता से अपील है कि आप सब लोग इस पे ध्यान दीजिए और खुशी दुबे को रिहा कराने का प्रयास कीजिए। बोलिए, चिल्लाइए, शोर मचाइए, गलत को गलत कहिए। जय हिंद, जय भारत, जय हर।